दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे कल से खुलने वाले एक और आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी कंपनी है, इसका एंकर लिस्ट कैसा आया है, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ये आईपीओ आपको कितना रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये आईपीओ है इंडियन इमल्सिफायर्स का आईपीओ 13 मई यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 16 मई को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, बुकिंग प्राइस 132 रुपये है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 42.39 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो QIBs के लिए यहाँ पर 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एशियनाइज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब इसमें QIBs का पोर्शन है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। आईपीओ मंडे को ओपन होने वाला है तो फ्राइडे को इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग देखने को मिली है और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 9,10,000 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 12.01 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं कि एंकर लिस्ट कैसा है। इंडियन इमल्सिफायर्स आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको 5 नाम देखने को मिले हैं, यानी कि 5 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अब आईपीओ के साइज को आपने देखा कि 42 करोड़ का आईपीओ है और 5 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। अब ये जो कंपनी है ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती हुई देखने को मिलती है, यानी कि कंपनी स्पेशलिटी केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई करती है। तो ये कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के जो स्पेशलिटी केमिकल्स हैं तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं तो इनका यूज़ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इनका यूज़ आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि माइनिंग इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल है, क्लीनिंग है, पीवीसी रबड़ इंडस्ट्री है, पर्सनल केयर है, फूड है। इसके अलावा और भी कई सारी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इनका यूज़ होता है। अब जैसे कि अगर कपड़े बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पर केमिकल का यूज़ होता है। पर्सनल केयर के अंदर जितने भी आपको प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं उन सब में केमिकल्स का यूज़ होता है। अगर किसी चीज़ की क्लीनिंग करनी है वहाँ पर भी केमिकल का यूज़ हो जाता है। रबड़ बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि चप्पल जूता बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हों या फिर जो बड़ी बड़ी गाड़ियों के जो टायर वगैरह बनाने होते हैं या कई जगह रबड़ के यूज होते हैं तो वहाँ पर भी केमिकल का यूज होता है। इसके अलावा फूड इंडस्ट्रीज़ में भी हर फूड के अंदर आपको केमिकल का यूज़ होते हुए देखने को मिलता है, यानी कि प्रिजर्वेटिव के तौर पर उनका यूज़ होता है। तो ये कंपनी 40 से भी ज़्यादा स्पेशलिटी केमिकल और इंटरमीडिएट्स बनाती है और इनका बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है। और ये जो कंपनी है ये ISO सर्टिफाइड है। तो इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिलता है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 4,800 मीट्रिक टन पर एनम आपको देखने को मिल जाता है। कंपनी ने हाल ही में एक एडिशनल रिएक्टर ऐड किया है और उसके बाद कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपको डबल होते हुए देखने को मिली है। और इस कंपनी की 2 वेयर हाउसेस हैं, एक रायगढ़ और दूसरा रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर का फाइनेंशियल्स आपको देखने को मिल जाता है। तो एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां लॉस में देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल 22 में कंपनी 4 लाख का प्रॉफिट बनाती है। फाइनेंशियल 23 के अंदर देखें तो करीब 390 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो 675 लाख का कंपनी 3 क्वार्टर के अंदर ही प्रॉफिट बना रही है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ के अंदर जंप है और ईयर ऑन ईयर कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा कंपनी के बोरोइंग्स को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो बोरोइंग्स हैं वो भी लगातार आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो करेंट में कंपनी के ऊपर 2244 लाख का आपको कर्ज देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के ऊपर अगर डेट को देखें तो डेट आपको हेवी देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व देखें तो रिजर्व अच्छा है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। अगर इसके डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.51 का देखने को मिल रहा है, तो बहुत हेवी डेट नहीं है। तो अगर कोई कंपनी प्रॉफिटेबल है और बढ़िया प्रॉफिट बना रही है और साथ ही कंपनी के पास रिजर्व भी है तो जल्द ही कंपनी अपने कर्ज का भी भुगतान कर सकती है और कंपनी डेट फ्री भी हो सकती है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल बढ़िया देखने को मिल रहा है। इसके मार्केट कैप को देखें तो 161 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि थोड़ी बड़ी कंपनी है। ROE और ROC नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी शानदार हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.51 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट नहीं है।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 25 से अबव है, तो ये भी अच्छा है। और पैट मार्जिन भी काफ़ी शानदार देखने को मिल रहा है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है वो 30.54 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। यहाँ पर भी प्राइस आपको थोड़ा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। इसका जो पी मल्टीपल है वो फाइन ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आती हुई देखने को मिल रही है। इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,32,000 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 65.25% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 48.11% रहने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 13 मई यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 16 मई को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 17 मई रखा गया है। रिफंड डेट 21 मई होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 21 मई रहेगा और आईपीओ की लिस्टिंग 22 मई को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आगे आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 200 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 151% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही आपके पैसे को 2.5 गुना से भी ज़्यादा करके दे सकता है। तो इसका प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। बहुत हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। इसका इंकम लिस्ट भी शानदार देखने को मिला है। हालांकि कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, जैसे कि अगर कंपनी के प्राइस को देखें तो प्राइस थोड़ा सा आपको ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लाते हुए देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर कई सारे आपको प्लस पॉइंट देखने को मिल जाते हैं और जिस तरह इसमें ग्रे मार्केट में डिमांड है तो ये आईपीओ भी शानदार प्रॉफिट बना कर दे सकता है। तो ये आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही आपके पैसे को 2 से 3 गुना करके दे सकता है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आप इस सेमी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ग्रो से अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जीरोधा या अपस्टॉक जैसे डिस्काउंट ब्रोकर से ही अप्लाई करना है। यहाँ पर आप आईपीओ को प्री ओपन में भी सेल कर सकते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अपस्टॉक में अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठाकर फ्री में अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का जो डिसीजन है वो पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन है। तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को एनालाइज करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।